हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र मीठे नाम को मैं धन्यवाद करती हूँ। एक सुंदर शाम परमेश्वर ने इस पेज के माध्यम से हमें दी है। क्या परमेश्वर की महिमा को करें, परमेश्वर की आराधना को करें। इस पेज से जुड़े हुए प्रत्येक लोगों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित करती हूँ। उनकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत सारी आशीषों से नवाजे और इन दिनों में परमेश्वर उन्हें और भी अधिक इस्तेमाल करे। इस समय का ये अभी इस वक्त का ये समय है कि हम सभी लोग जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ने की कोशिश को करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इन दिनों में परमेश्वर की आराधना के लिए समय निकालें और हमारे साथ में जुड़ जाएं। हालेलुया। ये समय है, इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के लिए जब हम गीत गाने जा रहे हैं, जब हम परमेश्वर की प्रस्तुति और उसकी आराधना करने जा रहे हैं, तो हम अपने आप को तैयार करें। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करेंगे ताकि परमेश्वर की अगुवाई में होकर हम उसकी आराधना करने पाएँ। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति और बादशाह, महिमा और राजा, महिमा। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इस वक्त हम तेरी हुजूरी में आते हैं मेरे खुदा, और तेरे पवित्र मीठे नाम को हम दिल से पिता धन्यवाद करते हैं, ऊंचा उठाते हैं प्रभु, क्योंकि पिता आदर के योग्य, महिमा के योग्य केवल आपका नाम है मेरे खुदावन। इस वक्त ये सुंदर समय के लिए हम सब सारी महिमा आपको देते पिता। और मेरे खुदावन, इस वक्त जितने परिवार हमारे साथ में जुड़कर आपकी महिमा को करते प्रभु, आप उनको ब्लेस करें, आशीषित करें पिता, उनकी कमी घटी को पूरा करें मेरे खुदावन। इस वक्त आपकी अगुवाई में होकर हम आपकी आराधना करना चाहते प्रभु, आप हमारी सहायता करें और मदद को करें पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु का। जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़ जाइए। आइए इस वक्त हम एक गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद, स्तुति हो। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। कलाम इस प्रकार से कहता है, तू अपने परमेश्वर से, तू अपने प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और बुद्धि के साथ में प्रेम कर। अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति प्रकट करें और इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा को करें। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय, तेरे नाम यीशु नाम की जय। गाइए मुका बोल के, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। एक बार, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाइए, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत, दिल से गाए ये गीत, दिल से तेरे नाम यीशु नाम की जय। 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 सजदा करूं, 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 सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। गाइए, सजदा कीजिए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा 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 करूं, 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 सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। जय यीशु
स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हमें गाए प्रभु की स्तुति हो, बोलिए मिलकर हमें गाए हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु। आइए इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें। इस समय है परमेश्वर के कलाम को सुनने का। आइए इस वक्त हम परमेश्वर से, जब परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है तो अपने मनों को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर झुकाएं और कहें, खुदा आज तूने जो कलाम हमारे लिए रखा है उससे तू हमसे बातें कर, ताकि हम आशीषित हो जाएं। तेरी आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं। कहें खुदा से, खुदावन तू हमसे बातें कर जैसे तूने शमूएल से बातें की। खुदावन हम तेरे बीच को अपने हृदय में रखना चाहते हैं, जिस प्रकार से दाऊद ने रखा। जैसे कि दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने हृदय में रख लिया ताकि मैं तेरे विरुद्ध न चलूं, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं, ताकि मैं तेरे विरुद्ध गुनहगार न ठहरूं। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में परिस्थितियाँ सब स्थानों में एक ही समान है प्रभु। हर एक स्थान में लॉकडाउन लगा हुआ है मेरे खुदावन। कलीसियाएँ बंद करा दी गई मेरे खुदावन। लेकिन मेरे पिता फिर भी तूने हमारे लिए जो मार्ग खोला है पिता, इस लाइव सेशन के जरिए हम सभी को तू संगति करने का अवसर देता। हम तुझे दिल से धन्यवाद करते मेरे खुदावन। सचमुच में मेरे खुदावन तू बड़ा अच्छा और भला परमेश्वर है, क्योंकि तेरे बच्चों को ऐसी विपत्ति के समय में छोड़ता नहीं प्रभु। तू उनको हियाव देता है, उनके विश्वास को बढ़ाता है। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदावन। इस वक्त तेरे बच्चे तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु। उनके पिता परमेश्वर हृदय रूपी ज़मीन को पिता परमेश्वर जो बंजर है, जो कठोर है, यदि
पिता तो उसे नम्र बना दे, उसे पिता उपजाऊ बना दे प्रभु जी, ताकि लोगों के लिए भी वो भूमि फलदायक हो जाए मेरे खुदावन। सारी बातों में तुझे महिमा आदर देते हैं, प्रार्थना पवित्र यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम, और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे जीवित खुदा को। खुदा ने जो हमें आज दिन भर संभाला और अपनी करुणा से, अपनी दया से प्रभु ने हमें आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई के लिए, प्रभु मेरे भाई को जिसने पेज पर आने के लिए आप सबको मौका दिया। और मैं इस पेज पर शायद तीसरी बार इस पेज पर आया हूँ, लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज पर, लव ऑफ जीसस क्राइस्ट पेज पर। प्रभु ने मुझे एक बार फिर आने के लिए अवसर दिया, मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। और इस पेज पर जितने भी जुड़े हुए हैं, प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। और एक अच्छा समय है सचमुच, लॉकडाउन लग गया है जिसके कारण आज बहुत तकलीफ़ें आ रही है, बहुत समस्या आ रही है, पर मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने अपने बच्चों को सुरक्षा रखता है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। कलाम में लिखा हुआ है जो तुम्हें छूता है वो किसको छूता है? परमेश्वर की आपकी पुत्री को। और क्या परमेश्वर की आपकी पुत्री को कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम ऐसे खुदा की आराधना करते हैं, ऐसे खुदा की हम सजदा करते हैं, जो खुदा एवरीडे हमारे साथ साथ रहता है। बहुत अच्छा लगता है मेरे भाइयों मेरी बहनों। और मैं अपना परिचय क्या दूँ, मैं इस पेज पर कई बार 2-3 बार आ चुका हूँ, फिर भी मैं मेरा नाम अमन दुग्गल है और मैं बम्बई से ही हूँ। और आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से जय मसीह की शालों। और मेरे पेज का भी नाम अमन दुग्गल है। मैं ट्यूसडे को सिर्फ मैं मेरे पेज पे रहता हूँ, और बाकी दिन जो भी मीटिंग्स होती हैं संडे को, मंडे को। एक्चुअली आज सैटरडे, आज हमारा थाईलैंड का मीटिंग होने वाला था, और फिर वो थाईलैंड का मैंने पहले से ले लिया था, क्योंकि हम लोग फास्टिंग के बारे में वहाँ पे हमने सीख रहे थे। हमने 2 भाग में हमने फास्टिंग के बारे में वहाँ पे प्रचार मैंने किया, आखिर क्यों उपवास करें। फिर उसके बाद हमने सीखा फास्टिंग की ताकत, उपवास की ताकत में। तो उपवास के 2 भाग और बाकी, तो हम उस पर मनन करेंगे। तो आप उसके साथ हमारे साथ में जुड़े, ताकि हम प्रभु के वचनों से इन दिनों में जितना हो सके अपने आप को प्रभु में, अपने आप को बिजी कर ले। ये बात सच है। दुनिया आज घरों में कैद है, तो क्यों ना घरों में रहकर प्रभु की संगत भी करे, वचनों को पढ़े, बाइबल पढ़े, आराधना करे, फास्टिंग करे। सारे आत्मिक काम हमें एक समय प्रभु ने दिया जो हमें घर में रहकर करने हैं। और कल हम नेपाल के पेज पर रहेंगे। मुझे कई लोगों ने कहा उस पर हम लोग जूम पर जुड़ने के लिए आईडी नहीं है, तो मैंने बहन जो परिका पोल है, जो नेपाल में सेवा करती है, तो इस बार जो बहनों ने बनाया, जो मैंने भी बनाया, तो मैंने वहाँ पर आईडी डाल दी है। तो आप हमारे साथ में कल 7 बजे, करेक्ट 7 बजे आप हमारे साथ जूम पर जुड़ सकते हैं। चलिए हम आज के कलाम की ओर बढ़े। उससे पहले एक वचन आप पढ़ लीजिए, गलातियों की पत्री। पौलुस वहाँ पर एक बात कहता है विश्वासियों के लिए, और वो गलाती के लोगों की जो कलीसिया थी, वहाँ पे जो लोग थे, उनको पौलुस का ये संदेश लिखा। पौलुस ने एक पत्री वहाँ पर लिखी, और वे कुछ कामों में उलझ गए थे कलीसियाओं को। जब पौलुस ने पत्री लिखी, पौलुस ने जब उनको संदेश दिया, तो पौलुस उस संदेश में एक बात कहता है। पढ़े गलातियों की पत्री, उसका 5 अध्याय पद 4 को पढ़े, 7 पद को पढ़े। समझ चाहता हूँ, गलातियों की पत्री 5 अध्याय पद 7 को पढ़े। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। पौलुस जो एक प्रभु का दास, जो एक अच्छा प्रेरित है, और जिसने रोमियो से लेकर तिमुथियुस की जो तिमुथियुस के बाद जो एक पत्री और तिमुथियुस के बाद में टाइटस को पत्री कहते हैं, तीतुस की पत्री कहते हैं, रोमियो से लेकर तीतुस की पत्री, ये सारी जो पत्री है ये पौलुस ने लिखी है।
और उन्हीं पत्रियों में से हम गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय पद 7 को मनन कर रहे हैं। और गलातियों की जो कलीसिया थी, गलातियों के जो लोग थे, उनको पौलुस का एक संदेश मिला और पौलुस उनके बारे में एक बात कहता है। वे सारे के सारे उद्धार पाए हुए थे, वो प्रभु की संगति करने वाले थे, पर कहीं ना कहीं वो रुक गए। कहीं ना कहीं क्या हो गया, वो रुक गए। जो यहाँ पर बैठा कम से कम वो तो रिस्पॉन्स दे। कहीं ना कहीं क्या हो गए, वे रुक गए। रुकने का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड हम कह सकते हैं, स्टॉप हो गए हैं, थम गए हैं वे। आज हम देखेंगे हम आत्मिक जीवन में कहाँ पर रुके हुए हैं, कहाँ पर हम रुक गए हैं। पौलुस कहता है तुम तो भली भांति क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। दौड़ने का मतलब होता है रेस लगाना। तुम तो भली भांति आत्मिक कामों में प्रभु के राज्य के लिए और स्वर्ग की तैयारी कर रहे थे। आत्मिक कामों में, संगति करने में, प्रार्थना करने में, ये सारे कामों में तुम क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तब पौलुस वहां पर कहता है तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे के बाद आगे लिखा है अब, हाँ पढ़े, अब किसने तुम्हें रोक दिया। अब यहाँ पे हम लोग दूसरी बात देख रहे हैं। पौलुस कहता है अब तुमको किसने रोक दिया। आज का विषय है जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, विश्वास की दौड़ को पूरा करें। आज का विषय है विश्वास की दौड़ को पूरा करें। अब इस विश्वास की दौड़ को पूरा कौन करेगा? क्या आपको मालूम है प्रभु ने आपको क्यों बुलाया है? एक वचन और पढ़ लीजिए, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब, उसका पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। एक्चुअली मुझे पहले इर्मिया का ही वचन पढ़ाना था, तो मैंने सेकंड ले लिया। वापिस इर्मिया की किताब हम पढ़े। इर्मिया पहला अध्याय पद 5 को पढ़े। गर्भ में रचने से पहले ही इर्मिया भविष्यवक्ता कहता है अपने बारे में, जब उसके पास खुदा की सेवकाई के लिए कॉलिंग आया, उसको बुलाया गया, तब इर्मिया कहता है जब मैं गर्भ में आया था, रचने से पहले ही, वो इर्मिया कहता है, इर्मिया भविष्यवक्ता कहता है गर्भ में रचने से पहले ही, हाँ गर्भ में रचने से गर्भ पहले का ही, मतलब होता है पेट के अंदर, हाँ पहले ही इर्मिया कहता है मैं गर्भ के पेट में से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आप ये परमेश्वर का वचन कहता है उसको कि मैंने तुझ पर क्या लगाया, चित्त लगाया। परमेश्वर कहता है तू जब गर्भ में था, तू पेट में था, तू कोख में था, तो मैंने तेरे पर क्या लगाया, चित्त लगाया। चित्त का मतलब होता है, परमेश्वर कहता है मैंने तुझ पर ध्यान लगाया। और उत्पन्न होने से पहले, अभी परमेश्वर कहता है तू उत्पन्न होने से पहले, पैदा होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। जैसे इर्मिया को प्रभु ने माँ के गर्भ में चुन लिया, या पौलुस भी कहता है मैं माँ के गर्भ में आया ही था, तभी यहोवा ने मुझे चुन लिया। आपको, मुझे प्रभु ने एक विशेष रीति से चुना है, और वो विशेष काम ये है कि हमें प्रभु के राज्य में बढ़ना है। ये वचन मुझे शुरुआत में पढ़ाना था, ये वचन मुझसे ध्यान नहीं गया उसकी तरफ। ये वचन स्टार्टिंग हमारे वहीं से ही थी। आपको, मुझे प्रभु ने, जब हम माँ के गर्भ में आए थे, दुनिया को नहीं पता लगा था, दुनिया को नहीं पता था, पर प्रभु ने जब हम माँ के गर्भ में ही आए थे, तभी प्रभु ने हमें विश्वास की दौड़ के लिए प्रभु ने हमें चुन लिया था कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम विश्वास में बढ़ो, उन्नति करो। और बाइबल में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 16 पद में, तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुन लिया है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए कम। अब ये चुने हुए कौन है? ये चुने हुए कोई और नहीं है, ये आप और मैं हैं। आप और मैं हैं चुने हुए। जब प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने हमें विश्वास में जब हम आए हैं, ये आपकी मेरी मर्जी नहीं है, ये प्रभु की मर्जी से हम विश्वास में आए हैं। आप ये कभी ना कह सकते कि मैंने प्रभु को चुना, नहीं, प्रभु ने हमें चुना है ताकि हम विश्वास में आए, विश्वास में उन्नति करें, विश्वास में दौड़े। अभी प्रभु ने तो हमें चुना है, फिर हमने उद्धार पाया, अन्य भाषा का दान, जो सारे आत्मिक काम हम लोग करते हैं। पर बाइबल ऐसा कहती है, पर पौलुस कहता है गलातियों 5:7 में,
तुम तो भली भांति क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे, आखिर तुम्हें किसने रोका है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कहां पर रुक गए हैं? ये अपने आप से एक सवाल करना सोते समय, ये अपने आप को, ये वचन, एक छोटा सा वर्ड यही करना सोने से पहले कि प्रभु मैं कहां पर रुक गया हूं। मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन से आपसे बात करेगा। आप कहां पर रुके हुए हो? कहां पर रुके हुए हो आप? एक वचन मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा तब आप समझ जाओगे आप कहां पर रुके हुए हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पौलुस गलातियों के लोगों को कह रहा था, मेरे भाई मेरी बहन, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे। पौलुस कहता है तुम तो क्या कर रहे थे? भली भांति दौड़ रहे थे, स्पीड से दौड़ रहे थे, पर आखिर तुम्हें किसने रोका है? देखो, इंसान जब दौड़ता है ना, इंसान जब दौड़ता है उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक उद्देश्य होता है, उसका एक पर्पस होता है कि मुझे अपनी दौड़ को क्या करना है? पूरा करना है। पर बाइबल क्या कहती है उसके बारे में, और हम आज के वचन पर हम लोग ध्यान करने वाले हैं। आज का संदेश, आज का टॉपिक ये है, आज का विषय ये है, विश्वास की दौड़ को पूरा करें। जो काम हमें प्रभु ने दिया है विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास की दौड़ को पूरा करने के लिए, उस काम को हमें पूरा करना है। और आगे मैं बताऊंगा क्यों पौलुस ने इस बात को कहा, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, आखिर तुम्हें किसने रोका है? और रोकने के लिए क्या कहां पर इंसान रुका हुआ है? आइए एक वचन को और पढ़ते हैं, कुलस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय पद 2 को पढ़ ले। पृथ्वी पर की नहीं। अब बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। कुरिन्थियों के लोगों को जब ये पौलुस की पत्री थी तो पौलुस ने उनके लिए एक बात कही। क्या है वो बात? पढ़े। पृथ्वी पर की नहीं। अब पौलुस उनसे कहता है तुम पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम स्वर्गीय वस्तुओं पर क्या करो? ध्यान करो। पर आज का इंसान कहां पर फंस गया है मालूम है? धरती की वस्तुओं की ओर फंस गया है। उनका मन वहां पर लग गया है, वे वहां पर उलझ गए हैं, फंस गए हैं वो। और इसका 3रा पद यदि आप पढ़ते हो, ऊपर से पढ़ेंगे तो पहला पद को पढ़े। हाँ, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, जब तुम मरे हुए थे, तुम पाप में मरे थे, गुनाह में मरे हुए थे, जब यीशु मसीह के जरिए तुम जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में अभी रहो। पौलुस कहता है तुम किसकी ओर? स्वर्गीय वस्तु की ओर क्या करो? खोज करो। जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ पर मसीह विराजमान है और परमेश्वर के दाईं ओर बैठा है। पौलुस कहता तुम ऊपर की ओर देखो। पर कहीं ना कहीं आज इंसान ये संसार की वस्तुओं में उलझ गया है, फंस गया है। संसार में इंसान का जब मन लग जाता है ना, वो वहां पर उलझ जाता है, वो फंस जाता है। मुझे एक कहानी याद आई। एक बार एक पास्टर और उसका असिस्टेंट, पास्टर ने कहा देख, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे सेवा करनी है, एक अच्छा विश्वास का जीवन जीना है, और ये सारी सेवकाई मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ, पर उसके लिए तू अपने आप को संसार से अलग कर। तो इसने पास्टर ने बोला अलग कर। तो इसको पास्टर ने बोला मैं तुझे एक जगह देता हूँ। तो ये लड़कियों को कहा जंगल में एक घर बनाया, एक कोठरी बनाई, बोला तू यहाँ पर रहना, बस अपने आप को दिन प्रतिदिन तैयार कर और स्वर्ग की ओर ध्यान कर। तुझे तेरा उद्देश्य, तेरा पर्पस ये होना चाहिए, पृथ्वी पर नहीं रहना, मुझे स्वर्ग में जाना है। प्रार्थना कर, आत्मिक जीवन को आगे बढ़ा, आत्मिक सारे काम कर। और ये प्रभु के दास उसके ऊपर ये सारा काम देकर, ये सौंप कर दूर देश में चले गए। जो ये असिस्टेंट था, जो ये पास्टर था, छोटा पास्टर जो था, जिस कोठरी में ये था, उसमें ये प्रार्थना कर रहा, और उसमें प्रार्थना कर रहा, और एक ही बात कहता, पृथ्वी की नहीं, मैं तो स्वर्ग की खोज करता हूं। प्रार्थना कर रहा। जब ये प्रार्थना कर रहा था, तो प्रार्थना करते समय ये प्रार्थना में बड़ा ध्यान था। इसका उद्देश्य, इसका पर्पस ये था कि इसे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग की खोज करनी है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। ये इसके बारे में पवित्र ये उद्देश्य इसका था।
ये उद्देश्य इसका था। और जब ये प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते समय इसका प्रार्थना करना, ये जब प्रार्थना कर रहा था तो ऐसा हुआ, प्रार्थना करते समय चूहा आया। चूहे ने इसके कपड़े को, कुर्ते को काट लिया। चूहे ने इसके कुर्ते को काट लिया और काटने के बाद जब ये बाहर गया, बाहर जाने के बाद जब कोठरी से बाहर निकला तो लोगों ने कहा, अरे पास्टर साहब, अरे आपका एक कुर्ता तो चूहे ने काट लिया। ये बोला, हाँ भाई चूहे ने काट लिया। अरे यार मैं जब कोठरी में प्रार्थना करता हूँ ना तो वहाँ पे चूहे की आवाज़ आती है। तो बोला, पास्टर साहब आपको मैं एक सीधा सा उपाय बताऊँ? उसने बोला, क्या? बोला, आप एक बिल्ली पाल लो। बिल्ली आएगी तो चूहा नहीं आएगा। तो पास्टर ने बोला, अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया बताया इसने, तो बहुत अच्छा रास्ता बताया। तो पास्टर ने क्या किया, जो कोठरी में रहता था, जो प्रार्थना करता था, पास्टर ने क्या किया, एक बिल्ली पाल ली। अब पर जब ये प्रार्थना करता था चूहे तो वहाँ पर नहीं आते थे। जब ये प्रार्थना करने बैठता तो बिल्ली की आवाज़ आती, मियाऊं 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 मियाऊं। तो ये पास्टर प्रार्थना में बड़ा डिस्टर्बेंस इसको होने लगा। जब प्रार्थना करते तो बिल्ली पीछे से बोलती मियाऊं मियाऊं। तो ये पास्टर बड़ा डिस्टर्ब होने लगे। अब ये पास्टर बाहर निकल के आए और जिन लोगों ने इसको बिल्ली दी, बोला, यार वो बिल्ली तो बड़ी परेशान करती है। जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ, जब मैं ऊपर की स्वर्ग की ओर देखने लग जाता हूँ, जब मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ तो बिल्ली मियाऊं मियाऊं करके मेरे पास आती है। तो बोला, पास्टर साहब वो तो करेगी ना मियाऊं मियाऊं, वो तो करेगी मियाऊं मियाऊं, उसको खाने नहीं मिलेगा वो तो करेगी। तो पास्टर बोला, मैं क्या करूँ? बोला, एक काम करो, इसको रोज़ दूध दे दिया करो पीने के लिए। अब पास्टर ने बोला, अरे भाई मैं तो कोठरी में रहता हूँ, अब मैं कहाँ से दूध लेकर आऊँ? बोला, पास्टर साहब हम आपको एक आइडिया बताए। बोला, हाँ बताओ। बोला, आप एक काम करो, भैंस पाल लो। बोला, भैंस पालोगे बिल्ली को भी दूध मिल जाएगा और आपको भी पीने के लिए मिल जाएगा। पास्टर ने बोला, अरे यार मस्त आइडिया बताया आपने, तो मस्त आइडिया बताया। पास्टर ने भैंस पाल ली। जब भैंस ने पास्टर ने वहाँ पाल ली, अपने कोठरी के सामने भैंस बांध दी। भैंस बांधने के बाद जब पास्टर प्रार्थना करने बैठता तो भैंस चिल्लाती, भैंस जोर जोर से चिल्लाती भैंस। जब पास्टर कहता, ओ धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो भैंस पीछे से आवाज़ करती, माँ। अब पास्टर बड़ा टेंशन में आया। अब पास्टर बाहर आने के बाद जिसने पास्टर को भैंस दी फ्री में, तो वो पास्टर उसको कहने लगा, यार मैं जब प्रार्थना करने बैठता तो ये भैंस पीछे से चिल्लाने लग जाती है। तो बोला, पास्टर साहब वो तो चिल्लाएगी। हाँ, आपने चारा दिया उसे खाने को। अरे यार वो तो मैंने दिया ही नहीं। अरे पास्टर भैंस पाली है तो भैंस को चारा तो लगेगा खाने के लिए। तो पास्टर ने बोला, मैं चारा कहाँ से लेकर आऊँ? बोला, पास्टर देखो वो खाली ज़मीन पड़ी है, आप उसमें खेती बाड़ी करो, गेहूँ उगेंगे, अनाज उगेंगे और आपके भी फायदे में, भैंस का भी फायदा हो जाएगा, दूध भी मिल जाएगा, घास भी उगेगी और जो घास उगेगी भैंस का भी फायदा, और भैंस अच्छे से खाएगी, अच्छे से दूध मिलेगी और आपको भी दूध मिल जाएगा। और जो फसल उगेगी वो बाजार में आप बेचोगे तो उसमें पैसा भी आ जाएगा। पास्टर ने रहे, वाह यार अच्छा आइडिया बताया आपने। तो पास्टर तो लग गया हल लेकर खेत जोतने लगा। पास्टर खेत जोतते उसने तो फसल उगा दी, फसल बड़ी बड़ी उगी, भैंस को भी अच्छा खाना मिलने लगा। तो कुछ जो सेवक जो उसको छोड़ के गए थे जो काम करने के लिए, ये जो पास्टर जो था, जिसका उद्देश्य स्वर्ग की ओर था, जिसका ध्यान प्रभु की ओर था, ये खेती बाड़ी में लगा हुआ। और जो इसका जो सीनियर जो आए, काफ़ी महीने के बाद सीनियर पास्टर आए, तो सीनियर ने जब कोठरी खोली तो वहाँ पे पास्टर तो है ही नहीं। बोला, पास्टर किधर चले गए? अब पास्टर बाहर आए, देखे दाएं बाएं देखने लगे, बोला कहाँ गया? तो कुछ लोगों से कहा, अरे वो यहाँ पर मैं एक सेवक को छोड़कर गया था, वो कहाँ पर है? बोला, पास्टर साहब वो तो खेत में मिलेंगे। बोला, खेत में मिलेंगे? ये पास्टर तो गया। अब जो पास्टर प्रार्थना करने वाला, अब ये सेवक उसको पहचाने नहीं पा रहा, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ गई, सर पे पगड़ी मुंडासा कपड़ा सब बांध के रखा हुआ, अरे एक बाजू में फावड़ा, एक हाथ में फावड़ा और एक हाथ में क्या नाम है वो घास काटने वाली क्या बोलते हैं उसकी बुत्ती। ये दो तीन आइटम पास्टर की खेती लग रहा। तो इसने पास्टर का नाम लेकर पुकारा, अरे बोला, पास्टर साहब जय मसीह की। अरे तू क्या कर रहा है? बोला, पास्टर साहब
मैं क्या करूं, मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं। अरे ये तेरा उद्देश्य नहीं था, तुझे तो प्रार्थना कर, तुझे स्वर्ग में जाना है। तू कहां फंस गया, कहां उलझ गया, तू कहां रुक गया तू। ये पास्टर बोला मैं तुझे क्या तुझे कह के गया था, तुझे सेवा करनी है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे स्वर्ग की खोज करनी है, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे प्रभु के पास पहुंचना, स्वर्ग की खोज करना है। तू क्या खोज करने लगा। तो ये पास्टर तो बड़ा बेचारा टेंशन में आ गया। तो पास्टर ने उसको सारी घटना बताई। बोला पास्टर मुझे मेरे विजन तो मालूम था, मेरा उद्देश्य मुझे मालूम था, पर क्या करूं, जब मैं प्रार्थना करने बैठा तो एक चूहा आ गया। चूहे ने मेरे कुर्ते को काट लिया। अब मैं बाहर निकला तो गांव के लोग बोले अरे पास्टर साहब आपको तो चूहे ने कुर्ता काट लिया। तो उन्होंने कहा पास्टर साहब बिल्ली पालो, बिल्ली पालोगे तो चूहा नहीं आएगा। तो मैंने बिल्ली पाल ली। अब जब मैं प्रार्थना करने बैठता तो बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लग जाती। अब मैं बिल्ली के लिए दूध लेने बाहर निकला तो गाँव के लोगों ने कहा अरे पास्टर साहब आप भैंस पाल लो। अब मैंने भैंस पाल ली। मैं जब प्रार्थना करने बैठता तो भैंस पीछे तो बोलती माँ, तो भैंस को भी चारा चाहिए। तो मैं चारा कहाँ से लेकर, तो मैं फसल खेती बाड़ी करने लग गया। अब खेती बाड़ी करने लगा तो घास भी मिल रही है, चारा भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रहा है। मैं तो मुझे प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं मिला। तो पास्टर ने बोला अरे वाह रे मेरे विश्वासी, तुझे मैं क्या जिम्मेदारी दे के गया था, तू क्या कर रहा है। तू अपने उद्देश्य से वंचित हो रहा है, तू अपने उद्देश्य से वंचित हो गया है। तुझे किसकी खोज करनी थी, तू कहां पर ध्यान दे रहा है। और ये वचन कहीं और मैच नहीं होता, वो इसी के दूसरे पद पे मैच होता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है परंतु पृथ्वी की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान दो। दूसरे पद पढ़े परंतु पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अरे तुझे तो मैंने वहां की ध्यान लगाने के लिए कहा था, तू कहां किसान बन गया। वैसे ही न जाने आप और मैं कहां पर फंसे हुए। ये पास्टर फंस गया बेचारा, बहुत अच्छा उद्देश्य था इसका, फंस गया। ये कोई रियली कोई घटना नहीं, कहानी सी ऐसा कि आप सोच रहे हो कोई रियल कोई पास्टर फंस तो नहीं गया, ऐसी कहानी है। मैंने भी किसी से सीखी है कहानी। पर इस कहानी से एक सीख मिलती है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा करके धीरे धीरे पृथ्वी पर की वस्तु पर जब उसका ध्यान लगता है ना, स्टेप बाय स्टेप वो कब पृथ्वी की वस्तु पे ऐसा मन लगा लेता है, फंस जाता है, उसे खुद ही नहीं पता। ये पास्टर कहने लगा मैं कब संसारिक बन गया, कब मैं संसार की वस्तु पे खोज करने लगा, मुझे खुद ही नहीं पता लगा। ये पास्टर उसको डांटने लगा मैंने तुझे सबसे अलग जगह दी थी, यहाँ पर तू अपना प्रार्थना करना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना। ये फंस गया। वैसे ही मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम पृथ्वी की वस्तुओं पर हमारा मन ऐसा लग गया जिसके कारण हम अपनी दौड़ को पूरा नहीं कर पा रहे। इसीलिए पौलुस ने कहा तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, तुम तो प्रार्थना बहुत अच्छी कर रहे थे, तुम बाइबल जैसा वचन बोला गया फटक से निकाल कर पढ़ने वाले थे, तुम उपवास करने में नंबर 1 थे, तुम सुसमाचार सुनाने में नंबर 1 काम करते थे, और तुम प्रचार करने में नंबर 1 थे, तुम आराधना करने में नंबर 1 थे, तुम इंस्ट्रूमेंट बजाने में नंबर 1 थे। पर आज कहाँ गई वो सारे आत्मिक काम। प्रार्थना पास्टर साहब 1 घंटा नहीं होता है, 15-20 मिनट बहुत हो गए। बाइबल पढ़ने के समय पास्टर साहब जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो ऐसी नींद आती है जैसा कोई जवाब नहीं। एक भाई मुझसे आके कहने लगा मुझे नींद नहीं आती, मैंने उसको बाइबल थमा दी, ले बाइबल, और मैंने जब उसको बाइबल दी वो जैसे उसने खोली था 2 मिनट बाद। मेरी बात नहीं है, सब लोग ऐसे कहते हैं, फिर मैंने लोगों के मुख से कहते हुए सुना, बोला बाइबल पढ़ने के टाइम मुझे नींद आने लग जाती है, प्रार्थना करता हूँ तो ऊँघाने लग जाता हूँ पास्टर। तो इसका मतलब क्या है, तो पृथ्वी की चीज़ों पर क्या हो गया, तेरा मन लग गया। आपके लिए मैं एक वचन पढ़वा देता हूँ, पढ़ लीजिए एक वचन, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय पद पहला पढ़े। इब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 पढ़े, इब्रानियों 12:1 पढ़े। हाँ, जब गवाहों का ऐसा बड़ा इस वचन का अर्थ क्या है। इब्रानी की किताब जो 11 अध्याय का है, इब्रू जो चैप्टर 11 है, वो एक विश्वासियों के काम बताए गए। वहाँ पर कौन से, वहाँ पर विश्वासियों ने कैसा जीवन जिया, अपने विश्वास में कैसे उन्होंने बढ़े, ये सारे आत्मिक काम। जब ये विश्वास का इब्रानी 11 अध्याय का जो अध्याय 11 खत्म होता है ना, तो उसके बाद 12 चालू होता है।
तो ऐसा लिखा हुआ है, जबकि गवाहों का बड़ा बादल। अब गवाहों का बड़ा बादल का मतलब ये है जहां पर आप और मैं है ना, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं गवाहों का ऐसा बड़ा बादल है कि हमें उनको देखकर क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, देखो गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको अभी घेरे हुए। देखो जब बादल आता है ना, जब बादल आता है तो बादल क्या करता है, घेर लेता है। आप और मैं गवाहियों से चारों तरफ से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। 11 अध्याय जो है इब्रानियों की किताब, 11 अध्याय हमें गवाहियों से घेर के रखता है। उससे हमें ये पता, उस चैप्टर से हमको ये सीखना है। हमने ऐसी गवाही वहां पर पड़ी हुई है, लोगों ने अच्छा त्याग के, लोगों ने अच्छे राजगद्दी को त्यागा है, घर को त्यागा है, विश्वास में बढ़े हैं, विश्वास में मरे हैं, विश्वास का प्रतिफल पाया है। ये इब्रानी 11 अध्याय में लिखा है। और 11 अध्याय क्या करता है, हमको उत्साहित करता है, हमको आगे बढ़ाता है। इसीलिए वहां पर लिखा है, जबकि गवाहों का बड़ा ऐसा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली ऐसा लिखा है। जब हमारे दाएं बाएं आगे पीछे ऐसी गवाहियां हमने, तो आओ हम रोकने वाले वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। क्या लिखा वहां पर, वो दौड़ हमें क्या करनी है, धीरज से दौड़ना है। और ऐसा लिखा, जबकि गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो 11 अध्याय जो हैं और 12 अध्याय जो है ना, ये 11 जो खत्म होने के बाद जब 12 अध्याय चालू होता है, तो ये सारी गवाही हम लोग सुनते हैं, बढ़ते हैं। और ये गवाहियाँ क्या करती है, हमें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, कैसे दौड़ना है, ये 11 अध्याय हमें 12 में सिखाता है। 12 अध्याय में क्या कह रहा है, जबकि गवाहों का बड़ा ऐसा बादल हमें घेरे हुए है। देखो ये इसका मतलब मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हम विश्वास क्यों करते हैं मालूम है, हमने प्रभु पे विश्वास क्यों किया, हमने सुसमाचार सुना, ये भी बात ठीक है, पर हमने लोगों की गवाही भी सुनी है। लोगों की गवाही सुनने से हमारा विश्वास कैसा होता है, बढ़ता है। मैं आपको सच्ची बताऊँ, यही हमारे उल्लासनगर में एक बहन है, ममता नाम है, और मेरी वाइफ के घर के अपोजिट बाजू में रहती है। उसका पति कुछ 2-2.5 साल से जेल में है, 2-2.5 साल से जेल में है, और वो बहन बड़ी दुखी थी। और वो आने के बाद एक दिन उसने मुझे बुलाया, मैंने उनके लिए प्रेयर वगैरह की, उनको समझाया, और मैंने कहा बहन आप चर्च में आया करो, संगति में आया करो, और प्रभु पे विश्वास करो। प्रभु आपके अनुसार नहीं, परमेश्वर अपने अनुसार जब काम करेगा तो आप प्रभु की बड़ी महिमा को देखोगे। उसको मैंने बताया, तो अभी वो दिन प्रतिदिन संगति में आती गई, और मेरे पेज को भी इसने लाइक करके रखा। कभी मैं मेरे पेज पर आता हूँ तो वहाँ पे जुड़ जाती है, और फिर मैं उसको अपनी हर मीटिंग की जो वीडियो होती है मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर देता हूँ। पर मुझे इतना अच्छा लगता है, वो बहन ने जितने मैंने संदेश 2020 जून से करता 2021 आगे, वो हर एक संदेश को सुनती है। अभी कुछ दिनों के बाद उसके पति से वो 2-2.5 साल से अलग है, संतान भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है। वो इतने दुखी है, इतनी परेशान थी वो। जब वो विश्वास में आई, जब वो चर्च में आने लगी, मैंने उसको कुछ गवाहियाँ भी बताई। आते कुछ दिनों के बाद, पिछले हफ्ते की बात है, तो मेरी सास के अपोजिट घर के बाजू में रहती, मेरी सास को बताया कि मेरे बारे में, मेरी वाइफ के बारे में उनको बताना कि जो मेरा पति 2-2.5 साल से जेल में है। अब वो सही सजा काट रहे, गलत काट रहे, मुझे तो नहीं पता, पर हम लोग प्रार्थना करते, प्रभु यदि तू सच्चा न्यायी है, दुनिया के न्याय जो है वो झूठे हैं, पर तू सच्चा न्यायी है, जिसके पति ने कुछ नहीं किया है, तू अन्याय नहीं करेगा, पर तू न्याय उसका करेगा। हम ये उसके लिए प्रार्थना करते थे। और सच बता रहा हूँ, जब उसने बताया कि मेरा पति जेल में से बाहर आ गया है, जिसके लिए वो 2-2.5 साल से जमानत के लिए ढूंढ रही हैं, पैसा के लिए कर रही है, 2-2.5 साल से पति से दूर थे, अब पति उसका बाहर आ गया है। अब ये मुझे पूरी श्योर नहीं हूँ, मैं गारंटी नहीं कहता था कि वो पूरा फ्री होके आ गया है, वो जमानत पर आया है, पर मुझे इतना अच्छा लगा कि उसका पति बाहर आ गया है। तो ध्यान से सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये गवाही सुनने से क्या हो, मेरा विश्वास और बढ़ा। ये 11 अध्याय जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। जब आप और मैं जब लोगों की टेस्टिमनी सुनते हैं, गवाहियाँ सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या आती है, विश्वास बढ़ता है।
और क्या होता है जब हम दूसरे की गवाहियां सुनते हैं तो हमारे अंदर एक विश्वास होता है जब प्रभु उसके जीवन में काम कर सकता है, मेरे जीवन में भी काम करेगा। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, कहने का अर्थ ये है, गवाही क्या करती है, हमें उत्साहित करती है। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण गवाहों का बड़ा ऐसा बादल हमें घेरे हुए है, आओ हर एक उलझाने रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करे, उस दौड़ में धीरज से दौड़े। उस दौड़ में क्या करना है? धीरज से दौड़ना है। हमें विश्वास की दौड़ जो दौड़नी है ना, वो धीरज से दौड़नी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। आज क्या हो रहा है, इंसान उलझ गया है, फंस गया है। रोमियो की किताब पढ़ते हुए वचन आपको दे दूंगा, पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूं। रोमियो की किताब 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया, ऐसा लिखा है। रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय और 3:23 पद में ऐसा लिखा है, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित का मतलब है वो प्रभु की महिमा से वंचित है, दूर है। पाप क्या करता है? हमारे उद्देश्य से हमें दूर करेगा। पाप क्या करता है? हमें परमेश्वर की महिमा से दूर करता है। पाप क्या करता है? हमारे रिलेशन को परमेश्वर से दूर कर देता है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, कलाम में लिखा है, पाप को, शैतान को अवसर मत दो। पाप क्या करेगा? हमारे उद्देश्य को, हमारे पर्पस को, हमारे टारगेट को दूर खत्म करेगा। और पाप में जब वो इंसान उलझ जाता है ना, तो वो फंस जाता है। सिमसोन जो इतना ताकतवर व्यक्ति था, सोचो तो बहुत बड़ी बात है ये। अब सोचो तो नॉर्मली ऐसे 1000 गधे की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। सोचो तो बहुत बड़ी बात है। आप सोचो तो, इस वचन पर आप स्टडी करो ना, पढ़ो इसको, ध्यान लगाओ इसके ऊपर। तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ बहुत बड़ी बात है ये। सिमसोन को फिलिस्ती लोगों ने एक जगह पर बंद कर दिया, बोला सुबह आएगी तो इसको वहां पर लेकर जाएंगे पकड़ के। मालूम है दूसरे दिन जब वो आए ना, सिमसोन के तहते पत्ते नहीं थे। सिमसोन गेट उखाड़ के चला गया, ले गया गेट को भी साथ में। फिलिस्ती बोलते अरे इतना महंगा लोहे का गेट बनाया, वही ले गया उखाड़ के। पर ध्यान से सुनो, जब वो पाप में फंसा ना, पाप में वो फंसा तो खुदा के उद्देश्य से वो दूर, उसके मालूम क्यों चुना था? मालूम है, इस्राएलियों को फिलिस्ती के हाथों से आज़ाद करने के लिए उसकी सेवा थी उसकी। मैं गलत हूँ तो आप बता सकते हो मुझे, पर जहाँ तक मेरे विचार है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो उसको परमेश्वर ने अपना नाज़िर करके क्यों चुना था? इस्राएलियों को फिलिस्ती के हाथों से आज़ाद दिलाने के लिए। उसका उद्देश्य खराब हो गया पाप के कारण। पाप क्या करेगा? पाप छोटा चाहे बड़ा, पाप होता है। चाहे देखो हमारे शरीर में छोटी सी कुछ लकड़ी वकड़ी या कुछ तिल्ली विल्ली कुछ भी लग जाए, या सुई सिलते जब कोई कपड़े की सुई लग जाए, तो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है? वो हिला देता है। एक कल परसों की बात है, मैं मेरे बटन में सेट में एक बटन लगा रहा था, तो सुई मेरी हल्की सी चुभी, ऐसे चुभी तो मेरी पूरी बॉडी चन्ना गई। पाप इतना सा भी पाप होगा ना, इतना सा भी, वो हमें खुदा के उद्देश्य में दूर करेगा। सिमसोन को जो सेवकाई दी गई थी, वो सेवकाई से वो वंचित हो गया और प्रेम में, पाप में ऐसा फंसा कि खुदा ने उसको छोड़ दिया। उसको लगा आज भी खुदा मेरे साथ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसीलिए पाप को अवसर मत दो, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि ये पाप आपको क्या करेगा? प्रभु के राज्य से आपको वंचित करेगा। तो हमें पाप के स्थान से क्या करना चाहिए? यदि संसार की वस्तु में फंस गए हो, पाप में फंस गए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए आपके लिए एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूँ। पढ़े 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय पद 17 को पढ़े। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय पद 17। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। अभी ध्यान से सुनो, यदि आप किसी पाप के स्थान में फंसे हुए हो, यदि आप अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहे हो, यदि आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, ऐसे दोस्तों के बीच में फंसे हो, संगति नहीं कर पा रहे हो, ऐसे पाप के स्थान में फंसे हो, तो प्रभु ने कहा है इसीलिए तुम उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। जब आप संसार की वस्तुओं से, संसार से, उसके पाप से, उसके वैभव से, ये सारी कल्पनाएं से
जब आप दूर होगे ना, तो आप तभी प्रभु का उद्देश्य पूरा कर सकते हो। हालेलुया। तभी उस उद्देश्य को आप पूरा कर सकते हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उलझाने वाले पाप को दूर आपको करना है। आप भली बातें जानते हो। मैं अक्सर एक बात हमेशा कहता हूं, एक व्यक्ति भली भांति जानता है वो कहां पर फंस गया है, या फिर कहां पर अटक गया है, या कहां पर फंस गया वो। आप कितने पापी हैं ये आपको मालूम है। मैं कितना पापी हूँ वो मुझे मालूम है। मैं कितना पवित्र हूँ वो मुझे मालूम है। एक व्यक्ति को अच्छे से मालूम है वो कितना % पवित्र है, कितना % पापी है। एक व्यक्ति को अच्छे से मालूम है। मैं कितनी प्रार्थना करता हूँ ये मुझे मालूम है, और खुदा को तो मालूम है ही। मैं कितना प्रार्थना करता हूँ वो मुझे मालूम है। आप कितना प्रार्थना करते हो वो आपको मालूम है। आप कितना बाइबल पढ़ते हो वो आपको मालूम है। आप कितने उपवास करते हो वो आपको मालूम है। कहने का अर्थ ये है, आप भली भांति जानते हो आप और मैं कहाँ पर फंसे हुए हैं। यदि फंसे हुए हैं तो हमें उनके वहां से निकलकर अलग रहना है, ताकि प्रभु की दौड़ को पूरा कर सकते हैं, ताकि प्रभु के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं, ताकि आत्मिक जीवन में आगे दौड़ सकते हैं। पहले के समान बाइबल पढ़ सकते हैं, पहले के समान प्रार्थना कर सकते हैं, पहले के समान उलझाने वाले पाप को दूर कर हम उस दौड़ धीरज से दौड़ सकते हैं। और वो कब होगा? जब हम वहां से निकलेंगे। एक वचन और पढ़ लीजिए, इसी का ही पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय पद 24 को पढ़ लीजिए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते अभी सभी ध्यान से हैं। सुने मेरे भाइयों मेरी बहनों। इब्रानी 12 के 1 पर मुझे कुछ और उदाहरण बता रहे थे, बस समय हो गया है और इसलिए मैं डायरेक्ट वचन पर आ गया हूँ। कुरिन्थियों की पत्री 9 पहला कुरिन्थियों 9:24 में हम आए हैं, और पौलुस एक अच्छी बात कहता है। पौलुस कहता है, इसीलिए तुम जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। पौलुस ऐसा कहता है, दौड़ में तो दौड़ तो सभी है। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। देखो, आपने रेस देखी होगी। रेस में जब दौड़ने वाले क्या एक होता है? बहुत सारे। लगभग उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। लगभग 10 पकड़ो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। 10 पकड़ो। मालूम है ये 10 के मन में क्या रहता है? 10 के मन में क्या रहता है? मुझे वो बड़ा सा वो रखा ना कफ, वो जो गिफ्ट है, गिफ्ट मुझे उसको प्राप्त करना है। और ये 10 के 10 आदमी है ना, पूरा जोर लगाते हैं। क्या 10 के 10 जीतते हैं? नहीं। फर्स्ट जीतता है, जो सबसे पहले जीतेगा वही कप को लेता है। पर एक चीज़ और है वहाँ पर, जो सेकंड आता है उसको भी कुछ इनाम मिलता है, पर फर्स्ट वाले का जो इनाम होता है वो फर्स्ट का ही रहता है। इसीलिए पौलुस यहाँ पर ऐसा कहता है, इसीलिए तुम जानते हो कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाहर के लोग और अविश्वासी और विश्वासी सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। हमको इस प्रकार से दौड़ना है ताकि मैं प्रभु के राज्य मुकुट को हासिल कर लूँ। हमारे भारत के जो रेसलर थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मिल्खा सिंह, हाँ, मिल्खा सिंह। हमारे भारत के जो रेसलर थे मिल्खा सिंह, ये जब रेस, इन्होंने बहुत सारी रेस इन्होंने जीती। इसका रिकॉर्ड आप गूगल पर जाकर देख लेना। मैंने देखा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा कितनी रेस आ रहा, पर इसकी हारने की संख्या बहुत कम है। मिल्खा सिंह की हारने की संख्या बहुत कम है। इतना रेस मिल्खा सिंह के बारे में जब मैं देख रहा था, वो जब उसको पता था कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मेरी रेस होने वाली है, तो उसके लिए मालूम है वो अपनी इच्छा को, अपनी नींद को त्याग कर 3-4 बजे उठता था और कई किलोमीटर दौड़ मारता था। क्यों दौड़ मारता था? क्योंकि 30 दिन में उसको वो कंप्लीट करना है, ताकि 31वें दिन पहले दिन, ताकि वो दौड़ में दौड़ेगा ना, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि मैं उस दौड़ को पूरा करूँगा। वैसे ही हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो अपने शरीर की इच्छाओं को मारना बहुत ज़रूरी है। हमें
जो प्रार्थना में रुकावट आती है, जो वचन पढ़ने में रुकावट आती है, जो संगति करने में रुकावट को लेकर आती है, जो शैतान प्रार्थना करने में रुकावट को लेकर आता है, जो शैतान हमारे जीवन में रुकावट को लेकर आता है, उन सब को दूर करना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, रेस में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम एक लेकर जाता है। तुम दौड़ो तो ऐसा दौड़ो ताकि उस इनाम को तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो जैसे जीतो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें विश्वास की एक अच्छी दौड़ना है। विश्वास की अच्छी दौड़ना है। और जो दौड़ में रुकावटें आ रही है, प्रार्थना को लेकर, पाप को लेकर, कहाँ फंसे हो, कहाँ रुके हो, इन सबको दूर करना है। अपना ध्यान बस उस दौड़ पर लगाना है। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे। दूसरा तिमुथियुस की पत्री चौथा अध्याय, दूसरा तिमुथियुस की पत्री उसका चौथा अध्याय पद 7, पहले 7 को पढ़े फिर 8 को पढ़े। हाँ नहीं, दूसरा तिमुथियुस की पत्री चौथा अध्याय पद 7 को पढ़े। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। पौलुस का ये लास्ट मैसेज था जब पौलुस को रोम में ले जाया गया। पौलुस को मालूम था अब उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। पौलुस ने जब इस पत्री को लिखा तो पौलुस तिमुथियुस को सिखा रहा है। पौलुस तिमुथियुस को कहता है जो उसका आत्मिक बेटा है। पौलुस उसको कहता है मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी और मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। मतलब जो सेवा, जो उद्देश्य पौलुस का था, उसने उसको पूरी तरीके से निभाया। इस वचन पर हम तब इस बात को कह सकते हैं जब आप और मैं अच्छी कुश्ती लड़े। अच्छी कुश्ती लड़ने का मतलब ये नहीं आप किस रेसलिंग में जाओ और मारा मारी, वो कुश्ती नहीं है। आत्मिक कुश्ती, पाप के प्रति कुश्ती लड़ो, लड़ाई के प्रति कुश्ती लड़ो। आपके मन में जो शैतान योजना को लेता है, पापों को लेकर आता है, गंदे विचार लेकर आता है, उनके प्रति पौलुस क्या बता रहा है, मैंने उस अच्छी कुश्ती लड़ी। फिर पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। इसके ऊपर मैंने एक बार प्रचार किया था कभी इसी के 7 वचन को लेकर ही, और मैंने कई उदाहरण वहाँ पे डाले थे कुश्ती के बारे में भी, पर हम लोग टाइम नहीं है इतना। और पौलुस कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की। विश्वास का रखवाली का मतलब क्या होता है? पौलुस ने अपने विश्वास को इस प्रकार से रखवाली करी ताकि वो अपने विश्वास से पीछे न हट जाए। विश्वास की रखवाली करने का मतलब ये है आपकी कौन सी समझ, कौन सी चिंता या कौन सी बात या कौन सा पाप आपके विश्वास पर अटैक कर रहा है, रखवाली करो उसकी। और पौलुस ने फिर आगे कहा भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट है रखा हुआ है जो प्रभु जो धर्म में धर्मी और न्यायी है। पढ़े। हाँ, भविष्य में मेरे लिए हाँ सही धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। हाँ, वो कहता है भविष्य में, भविष्य का मतलब आगे चल के। हाँ, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे, वो कहता है मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, वो कहता है मुझे ही नहीं वरन उन सबको देगा जो उसके प्रकट होने को, जो उसके आने का प्रिय जानते हैं। पौलुस कहता है मुझे तो मिलेगा, पर जो दौड़ वे दौड़ रहे हैं, जो विश्वास की दौड़ वो दौड़ रहे हैं, जितने लोग दौड़ेंगे प्रभु उनको देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, अपनी दौड़ को, अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करें। और आप और मैं, हम भली बातें जानते हैं हम विश्वास में कहाँ पर कमज़ोर है, हम क्यों विश्वास की दौड़ पूरी कर नहीं पा रहे। कल परसों दोपहर के समय मैं मसीह मुसाफिर किताब का एक पेज मैंने पढ़ा, थोड़ा सा मसीह मुसाफिर करके किताब है, और ये किताब बहुत अच्छी है। और मैंने भी प्रभु के अनुग्रह से मैंने भी कई जगह मैंने इसके लिए पाने के लिए फ़ोन किए, कहाँ करे, और प्रभु का धन्यवाद मुझे मिली पढ़ने के लिए। अभी तक तो मैंने पूरा नहीं पढ़ा, पर मैंने कल परसों एक छोटी सी कहानी में पढ़ रहा था।
मसीह मुसाफिर जो था ना, जिसने उस किताब को लिखा, उसका जो उद्देश्य था ना वो केवल ऊपर की ओर था, स्वर्ग की ओर जाना। वो कहता है ये संसार में हम उलझने नहीं चाहिए, ये संसार हमको उलझा देगा। मुसाफिर का मतलब होता है यात्रा करने वाला। आप और मैं मसीह में कौन है? मुसाफिर है। हमें मालूम है ये दुनिया, ये पृथ्वी हमारा रहने का स्थान नहीं है, हमारा रहने का स्थान वो है स्वर्ग। हम यात्री हैं, और यात्री कभी भी आप यात्री को देखना भर भर थैले या भर भर बैग लेकर नहीं चलता। उसको पता मैं यात्री हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसीलिए विश्वास की रखवाली करें, अपने विश्वास में बढ़े। कहाँ पर उलझे हुए हो, कहाँ पर आप फंसे हो, वहाँ से निकल कर उस दौड़ को पूरा करें जो प्रभु ने आपको मुझे जो काम दिए हैं, और जिस दौड़ के लिए प्रभु ने हमें चुना है, जिस विश्वास में उन्नति के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और इस दौड़ को पूरा करें। और जो भविष्य में जो प्रभु ने हमारे लिए जो मुकुट रखा है, वो पौलुस कहता है वरन मेरे साथ वरन जो मसीह के आने का इंतजार करते हैं उनको भी मिलेगा। इसीलिए अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करें, प्रार्थना करें प्रभु आपकी इस दौड़ को पूरा करने में सहायता करें। यदि आप कहीं फंस गए हो, कहीं उलझ गए हो, पाप में उलझ गए हो, या गलत जीवन में फंस चुके हो, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करें, और वहाँ से निकले और उस दौड़ को पूरा करें जिसके लिए प्रभु ने आपको मुझे चुना है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।